नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, फिलहाल भारत के कई राज्यों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और ये जो फिलहाल सबसे बड़ा मौसमी सिस्टम है यानी कि डिप्रेशन इस समय उड़ीसा के भागों पर बना हुआ है। और देखिए, ये कल लो प्रेशर था, फिर उसके बाद में वेलमार्क बना और फिर डिप्रेशन बना। और जैसे ही अभी ये उड़ीसा के भागों पर पहुंच गया है तो बहुत जल्दी फिर से वेलमार्क बन जाएगा और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लेकिन ये लगातार अब आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ और मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है ये आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर बिहार के आसपास के भागों पर बना हुआ है और इसके साथ साथ एक राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन है, एक गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन है, एक हिमाचल प्रदेश के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है और ऑक्सफोर्ड ट्रफ महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बनी हुई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेर जोन भी जो है वो बनी हुई है और एक WD भी पश्चिमी राजस्थान के भागों के यहाँ पर जो है बना हुआ है, यानी कि आ रहा है राजस्थान के भागों की तरफ। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं जो पिछले 24 घंटों के दौरान वे गुजरात महाराष्ट्र के कई भागों पर देखने को मिली है और जो पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार के भाग है, झारखंड पश्चिम बंगाल के भाग है, यहाँ पर एक दो भागों पर ही कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अन्यथा ज़्यादातर भागों पर मौसम उमस भरा गर्म जो है वो देखने को मिला है और आज भी उमस भरा गर्म मौसम देखने को मिल रहा है। हालांकि कल दोपहर के समय, शाम सी के समय लगभग हम बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ पर हालांकि काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली, लेकिन बहुत ही कम इलाकों पर जो है वो बारिश, अच्छी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। तो इस तरह से बहुत ही जो बारिश हो रही है बहुत ही कम भागों पर हो रही है और ज़्यादातर भागों पर मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है। और आपको बता दें कि देखिए, जो बारिश है, जैसे ये डिप्रेशन बना हुआ है, इसकी वजह से जो बारिश का जोर है वो दक्षिणी उड़ीसा के भागों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर है। यानी कि देखिए बना हुआ भागों पर है तो हवाएं चारों तरफ को घूम रही है, पश्चिम बंगाल, झारखंड के और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी पहुंच रही है। लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम है, लिहाजा कि दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां अधिक देखने को मिल रही है। तो अब जो पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार के भाग हैं, 21-22 जुलाई में संभावनाएं नजर आ रही थी, वो थोड़ी सी डिले हो गई है क्योंकि एक तो ये थोड़ा सिस्टम जो है वो डिले हुआ है। तो जो मानसून की अक्षर रेखा थी, जो जिसका सिरा पश्चिमी सिरा पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया है। वो राजस्थान के भागों पर ही बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन जो गुजरात के भागों पर है और एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है, तो इन सिस्टमों ने इस सिरे को ऊपर की तरफ पहुंचने ही नहीं दिया, ये लगातार यहीं पर बना हुआ है। तो अब जो संभावनाएं हैं वो बारिश की यहाँ पर 23 जुलाई से हमें नजर आ रही है कि कई भागों पर यहाँ पर 22 से भी हालांकि कई भागों पर शुरू हो जाएगी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, और 22 जुलाई से ही कई भागों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक ये डिप्रेशन लगभग डिप्रेशन तो नहीं रहेगा, ये लो प्रेशर एरिया रहेगा, ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा। तब जाकर इन मैदानी राज्यों पर जो है बारिश कई इलाकों पर होने की संभावना जो है वो फिलहाल के अपडेटों के अनुसार हमें नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर हम बात करेंगे 21 जुलाई की, और 21 जुलाई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं, काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ तो मध्य प्रदेश के देखिए कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसमें बैतूल से लगाकर हरदा और भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों के साथ साथ सागर और जबलपुर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर, और इसमें शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी और भारी बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर दोस्तों बन सकती है। नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल, हरदा के भागों के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी।
इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भाग, यानी कि ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर क्या होगा कि यानी कि बादल तो रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं भी जो है वो बन सकती है। यानी कि बादल आएंगे तो कुछ मॉइस्चर रहेगा, तो कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर होगी, कहीं पर हल्की और कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर भागों पर नहीं होगी, कुछ ही इलाकों पर होगी। जो मध्य से दक्षिण की तरफ भाग है, यहाँ पर ज्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका जो असर है वो महाराष्ट्र के भी कई इलाकों पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसमें विदर्भ पर गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों पर होने के आसार बनेंगे। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी नंदुरबार, धुले, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और तटवर्तीय भागों पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, तो मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के भी कुछ इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होगी। तमिलनाडु पर हालांकि बारिश की संभावनाएं काफी कम है। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, गुजरात के कुछ भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली है। और कल भी कई इलाकों पर बारिश जो है हल्की से मध्यम दर्जे की होने के आसार है। इसमें चाहे राजकोट हो, और चाहे इसमें गिर सोमनाथ हो, मोरबी हो, और चाहे इसमें साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद से छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के आसपास के भाग हो। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान के भी जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, जालोर से सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर के आसपास के, नागौर, जयपुर के आसपास के भाग हैं, जोधपुर के भाग हैं, कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कई इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जैसलमेर से लगाकर बीकानेर और झुंझुनू के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने के आसार हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के, करौली के भागों पर यहाँ पर भी स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी कि मौसम साफ, उमस भरा, गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंचकर यहाँ पर बारिश इन भागों पर भी जो है वे कर सकते हैं, देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से राजस्थान का जो मौसम है वो रहेगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ पर आज शाम से लगाकर और हम बोल सकते हैं कि कल सुबह तक कई इलाकों पर या दोपहर तक कई भागों पर अच्छी तेज जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। इसमें कवधर से रायपुर, बालोद बाजार, महासमुंद, गरियाबंद से लगाकर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव से नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यहाँ पर इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। झारखंड के भी कई इलाकों पर गोड्डा, पुकुर, दुमका, साहिबगंज से लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बादल अच्छे खासे रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश कई इलाकों पर अच्छी तेज होगी। और बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया से के आसपास के, पटना के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जहां पर मौसम उमस भरा गर्म बना रहेगा, हल्के बादल या हल्के से घने बादल भी आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बात करें भारत के पहाड़ी राज्यों की तो देखिए, जम्मू कश्मीर पर मौसम लगभग साफ ही वैसे रहेगा। और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर, शिमला से कुल्लू मनाली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तराखंड के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने का आसार है, क्योंकि यहाँ पर एक बादलों का अच्छा खासा पैच जो है बनेगा। यहाँ से मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इसका असर उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की अगर बात करें, इसमें ऋषिकेश, देहरादून और नैनीताल के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश जो है वो होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भी बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। और अच्छी खासी बारिश कुछ भाग जो है वे देख सकते हैं।
और श्रावस्ती से बहराइच से लगाकर और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी, सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के भागों पर भी कुछ बादल जो है कहीं कहीं पर देखे बिल्कुल हल्के बादल रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर हल्के से घने बादल भी बन सकते हैं और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर इन भागों पर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर कानपुर देहात, अयोध्या से, उन्नाव से लगाकर और सुल्तानपुर और गोरखपुर, संत रविदास नगर के भागों पर, तो यहाँ पर लगभग वैसे मौसम साफ रहेगा, उमस भरा बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आकर आ सकते हैं। बारिश की गतिविधियां जो है हो सकती है, छुट-पुट वेदर एक्टिविटी, ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर फिलहाल जो है वे नहीं है। यहाँ पर बागपत से लगाकर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा जो है, मथुरा, फरुखाबाद से और इस्माइल से कानपुर देहात से, झांसी के भागों पर यहाँ पर भी लगभग दोस्तों मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर जो है वे आते जाते दिखाई दे सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्के बादल रहेंगे, कहीं पर हल्के से थोड़े घने बादल भी हो सकते हैं। बारिश की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार कम है, लेकिन कुछ यहाँ से बादल, जैसा यहाँ पर बादलों का पैच बनेगा उत्तराखंड और उत्तरी तराई वाले भागों पर उत्तर प्रदेश में, तो कुछ पैच जो है वो नीचे की तरफ पहुंच सकता है, तो हो सकता है इन भागों पर भी बादल दिखाई दे जाए कहीं कहीं पर और बारिश की गतिविधियां भी जो है वो देखने को मिल जाए। हरियाणा पर और दिल्ली पर, पंजाब पर लगभग मौसम साफ और उमस भरा गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं जिन पर थोड़े बहुत बादल आकर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये दक्षिणी हरियाणा के दक्षिणी भाग भी हो सकते हैं। हिसार से जिंद, पानीपत, रोहतक के भाग भी हो सकते हैं और रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, मेवात के भाग भी हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी, ऊपर हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी, तो कुछ बादल यहाँ से भी आ सकते हैं, कुछ ऊपर से भी आ सकते हैं, तो बन सकती है संभावनाएं। हालांकि उम्मीद वो काफ़ी कम है, लेकिन बन सकती है। भी इसी तरह की संभावनाएं हैं जो बारिश होने की, जो यानी कि ज़्यादातर भागों पर मौसम गर्म बना रहेगा, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए भाग है वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मौसम रहेगा फिलहाल 21 जुलाई का भारत के राज्यों का, और जो मैदानी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी वो लगभग 22 जुलाई से जो है हमें नज़र आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। 22 जुलाई से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। कई इलाके जो है अच्छी खासी बारिश देखने वाले हैं, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी, और गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर भी। और इसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियाँ 23 जुलाई में भी अच्छी खासी जो है भारत के कई राज्यों पर रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर, और यहाँ पर गुजरात के भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों के साथ साथ तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी के नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।